बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देख के मेरे को। एक्सेप्ट तो कुछ ज़्यादा था, लेकिन मेरे को इनसे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने स्कूल के अंदर टॉप किया और टॉपर्स में अपनी जगह बनाई और अपने माता-पिता, अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल और दादा-दादी सबका नाम रोशन किया। ऐसा सोच रखा था कि स्कूल का नाम हमेशा ही रोशन करना है। यहाँ पे आके 5th क्लास में स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, तब से ही स्कूल का, घर वालों का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। उसकी बेसिस पे आज मैंने इतना स्कोर किया है। तैयारियों की बात करें तो किस तरह की आपने तैयारी की? मैंने रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ाई की थी। रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमेशा नवीन जी सर हमको बोलते थे कि कंटिन्यूटी आपको रखनी ही चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे आप कम ही पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू हमेशा करते रहें। चाहे आप एक दिन में 6 घंटे की बजाय 2 घंटे पढ़ें, लेकिन कंटिन्यू पढ़ें, क्योंकि वो आपको आगे जाके बहुत बड़ी अचीवमेंट देगी। तो कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इस स्कूल में आने के बाद बहुत मतलब इतना सपोर्ट मिला सर का, गोदारा जी सर का। हमेशा कभी भी ऐसे होता था कि नहीं, नीचे गिरने वाले हैं, अच्छा नहीं लगता था, तब पता नहीं सर को क्या पता चलता था। सर हमेशा असेंबली में आके उसी समय वो ही मोटिवेशन दे देते थे। स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। और मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा-दादी, मेरे घरवालों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हर समय मेरा सपोर्ट सपोर्ट रहा उनका। उनको मैं रियली थैंक यू बोलना चाहूँगी, स्कूल को, पूरे सरस्वती, जितने भी फैमिली में सरस्वती हमारा एक परिवार की तरह ही सर बोलते हैं, लगता है वैसे ही। जितने भी टीचर्स हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने भी मुझे हर समय सपोर्ट किया है। और मेरे घरवालों को, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। गोदारे सर को बहुत धन्यवाद। हुँ। आपने टॉप किया है, आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आप? अभी तो मैंने सोचा है कि साइंस लेके मैथ लूँगी। आगे फ्यूचर में आईएएस बनने का सपना देखा है। यही सोचा है कि आईएएस बनूँगी, इस स्कूल में वापस एक बार आऊँगी, आईएएस बन के इस स्कूल के अंदर कदम रखना है। ये मैंने अक्सर बच्चे परसेंटेज बेस पे सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, तो आपका पहले से ही प्लान था कि मुझे साइंस ही लेनी है या फिर परसेंटेज बेस पे ले रही है? परसेंटेज बेस पे नहीं है, ये मेरा पहले से ही था। ये तो मैंने जब मैंने 8th की थी तब से ही सोच लिया था आगे क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पहले से ही था। सोशल मीडिया का ज़माना है और आप कितनी देर मोबाइल यूज़ करते थे, टीवी देखते थे? टीवी तो मेरी मतलब मैं देखती नहीं थी। मोबाइल फ़ोन मैं नहीं यूज़ करती थी बिल्कुल भी। सोशल मीडिया क्या, मैं तो अभी भी नहीं करती हूँ। बस मुझे कुछ डाउट कभी हो जाता है, कुछ मतलब इन जैसे न्यूज़ देख लेना, ऐसी चीज़ों में कभी-कभार करती थी। और वैसे कोई मोबाइल यूज़ नहीं रहा, क्योंकि स्कूल में ही सारी डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाते थे। वैसे सोशल मीडिया से मैं कभी जुड़ी नहीं। अन्य लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरे से जितनी भी छोटी लड़कियाँ हैं, उनको बोलना चाहूँगी अपनी सीनियर से हमेशा सीखना चाहिए। मैंने भी सीखा है, पिछले साल हमारे स्कूल में टॉप किया था। चेतन भैया ने, उनसे बहुत इंस्पायर हुई, सर ने भी उनके बारे में बहुत कुछ बताया। हमेशा लाइफ में बड़ा सपना रखो, अपने मम्मी-पापा का, स्कूल का नाम रोशन करने का सपना देखो और उसे पूरा करने के लिए लाइफ जी-जान लगा दो मतलब अपनी। कुंदन जी बताइए, बिटिया ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है, क्या कहना चाहोगे? बेटी तो देखो बढ़िया है। मैं पहले कहूँ सरस्वती जो स्कूल अपनो परिवार है, इन बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ। हमारा सारा ही बच्चा सरस्वती टॉपर ही मेरे परिवार से 15 बच्चा हुए हैं। हमारो बड़ो परिवार है, सारा बच्चा सरस्वती से पढ़ाई करिए, सारा ही टॉपर रही है। अभी बन देख देख की टॉपर रही है और आगे भी आने वाली जी 8वीं में है, 5वीं में हमारा बच्चा में ही सारा टॉपर ही रहने वाला ही। मैं तो आन बहुत बहुत बधाई दूं गुरु जी की। मैं तो कम संभाला है, ज्यादा संभाले અહીંયા अगर चलावागा तो अपना बच्चा बहुत ही टॉप ही। सरस्वती स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल है। बिटिया पर तन विश्वास हो कि बिटिया अच्छो कर रही है और कदे तानिया में रहो कि आपको नहीं कर पाओगी या फिर कदे योजना तारे दिमाग में के चीज है कैसे इनपुट करे हो, क्योंकि नहीं, बाकी पेरेंट्स ने कई चीज बार मिला है। कंफ्यूज आज एक बड़ो क्वेश्चन वो भी रहा, मैं 2 क्वेश्चन में इंक्लूड करूंगा। एक तो बच्चे इसमें विश्वास क्या रखे और दूसरो आज के टाइम पे पेरेंट्स थोड़ा सा मोबाइल कंट्रोल कौन कर पा रहा है, तो क्या मोबाइल से जुड़ेड़ी ही और नहीं जुड़ेड़ी तो क्या कंट्रोल था? नहीं गुरुजी, मोबाइल को तो कोई सी नहीं आपने करा है को नहीं। 4 भाई यहाँ पर, चारों में खुद ही रखा। हमारी मैडम तो गृहिणी है, घरा काम करे, मोबाइल को कोई विषय घरा है ही नहीं। ये बहुत बड़ी पहली बात बात है। तो विषय ही को नहीं। अपना 8 टाबर है, सारा 8 ही टॉप चल रहे हैं स्कूल के माए। इससे जगह छोटा ही पे भी टॉप है, इससे बड़ी सीनियर में रही है पूजा, मेरे बड़े भाई साहब की भाभी टॉप रही है। विषय अपने सरवण है, मनोज रणवा है, बाकी बच्ची है वो भी अपने चाचा जी को लड़का है, रियल
बाकी भी बच्चे टॉप रही है, हमारा सारा ही बच्चा मोबाइल यूज कौन करें। और मोबाइल एक विषय है कि मोबाइल अगर बच्चों यूज कर सी तो वो सक्सेस कौन पढ़ कौन है। जब भी कि कोई कंफ्यूज हो कद भी माइस हुई तो मैं इन आई राय दी कि अपने गुरुजी ही बस डिसीजन कर जाके कि भाई तन के लागे कि नहीं लागे। मोबाइल में ऐसा कुछ ही को नहीं आवे, जब टीचर बतावे भाई चीज आनी है मोबाइल में, ये कि कोई चीज आवे को नहीं, जब मोबाइल से हम दूर ही रखा और घर बसाए भी को नहीं। सबसे ज्यादा बधाई तो मैं नवीन जी गुरुजी ने बड़ा भाई मान लीजिए, कुछ भी मानो आ नहीं दे रहे हूँ कि जद भी आगे राय लिए अस राय लेकी मैं टाबरन पढ़ाया हाँ आगे आगे भी राय आकी चलेगी और पीछे भी आकी चलिए। जद से 5वीं क्लास से टाबरन गलाए ही कमाए, जद से आकी राय बहुत काम चली। की बात कही है, सारा बच्चा अच्छा से पढ़ रहा है। और भी बहुत बड़ी बात है कि मोबाइल घर बसायो ही को नहीं। यो एक बहुत बड़ो तरीको है कि बच्चा ने यदि अपन मोबाइल से दूर रखना है, जो आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या है हर एक परिवार के लिए और हर बच्चा के लिए। तो जत्ता बन अपन मोबाइल से टच में ही नहीं रहने देंगे, कदे बन देखने ही नहीं देंगे, तो वो अपना आप ही भी से दूर हो जाएगा। वो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, और ये बच्चे सू और ये परिवार से अपन चीज सीखना के लिए। एक मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, एक संयुक्त परिवार बहुत बड़ी चीज है। मारो पूरा परिवार संयुक्त है, 17 मेंबर है घर, सारे एक ही जगह हाँ 8 टाबर ही वे एक ही जगह पढ़े। कोई मोबाइल लैपटॉप कुछ ही यूज कौन करें। और इससे कोई को नहीं जो कोई स्कूल में पढ़ाओ अगर बिन सीरियसली घर 2 घंटा 4 घंटा टाबर देखा है तो वो बहुत बड़ी चीज है। जो कि भी है अपना टाबर 8-5-6 घंटा घर देखें। और बाकी गुरुजी का नाम है देसी तरीका हूँ रहा और बढ़िया टॉपर आन लाग रहा है पढ़ाई को। और गुरुजी को स्नेह प्रेमिया बने रहो जना आगे सी टाबर सारा नौकरी सेट हो जाएगा बढ़िया और शानदार। ठीक। देना चाहूँगा नवीन जी सर को, कीर्तिमान जी सर को, जिन्होंने हमें पूरे सत्र में सेशन में बहुत मोटिवेट किया कि हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, इस तरह से रोड मैप फॉलो करना है कि आपकी इतनी नंबर्स का कोई सर ने इम्पोर्टेंस नहीं बताया। सर ने बताया था कि अगर आप कंसिस्टेंटली अगर पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और हमें हमारे जो क्लास टीचर थे लोकेश जी सर, वो हमें रोज़ मोटिवेट करते थे कि नंबर से कुछ नहीं होगा, आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो उस तरह से करते रहो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो और आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे जो सरस्वती स्कूल है बहुत अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। सर हमें सभी स्टूडेंट्स को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। बीच बीच में कभी ऐसा लगता है कि हम नीचे गिर रहे हैं, हमें जैसे पढ़ना चाहिए वैसे हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सर हमें मोटिवेट करते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं, एसटीएम करवाते हैं। इन सब के लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं मेरे पेरेंट्स को, मेरी पूरी फैमिली को और जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इतने सक्सेस पर पहुँचाया, मैं उन सबको मैं मेरे दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू। आजो बेटा। और मैं मुकुंदगढ़ से हूँ और मैंने आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th में 98.17% स्कोर किया है। और मैं मेरे इस परसेंटेज का जो श्रेय टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी और हमारे डायरेक्टर सर कीर्तिमान सर को भी देना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और कभी भी डिमोटिवेट हुई तो उन्होंने हमेशा डिमोटिवेट को भी मोटिवेशन में बदल दिया। कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा था बहुत हार्ड तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, बट फिर भी एसएसटी में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, बट वो भी लास्ट में सॉर्ट आउट हो गया था। क्लास में कंपटीशन बहुत हार्ड देखने को मिला होगा, तो या फिर कंपटीशन रखे हैं? नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हेल्दी था हमारे बीच में, जैसे पॉइंटों में कंपटीशन था जिसकी वजह से कई बार हो जाता था, बट फिर भी था कि कंपटीशन करना है। घर पर कैसा रूटीन था आपका पढ़ाई का? मैं जैसे मैंने कंटिन्यूटी रखा, जैसे मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने कंटिन्यूटी रखी थी। 5 to 6 आवर स्टडी करती थी उसके लिए। मैंने आरबीएसई क्लास 10th बोर्ड में 98% स्कोर किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरी पूरी फैमिली और स्कूल स्टाफ को देना चाहूँगी। उन्होंने हर वक्त हमारा सपोर्ट किया और हमें जब भी मुश्किलों का सामना करने को मिला तब उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें सपोर्ट किया। इसके साथ ही जब भी हमको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी या हम डीमोटिवेट हुए तो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन दिया और हमें पढ़ाई करने के लिए हौसला दिया। मैं रोज 6 से 7 घंटे कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करती हूँ। राजस्थान बोर्ड में 98% सिक्योर किए हैं
और मैं अपना मेन क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और स्कूल को देना चाहूँगी। हमेशा से हमारी स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव रहा है, तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, और अगर हुए भी हैं तो टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। ओके, अपनी मैं स्टार्टिंग से ही 4-5 घंटे रोज़ पढ़ती थी, और आगे मैं मैथ्स लेके जेई करना चाहती हूँ। बच्चे को क्या सुझाव देना चाहते हो आप? बाकी जो साथी स्टूडेंट हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं, जूनियर स्टूडेंट होते हैं? मैं उनको यही सुझाव देना चाहती हूँ कि जो उनका टारगेट है उसके लिए वो फोकस्ड रहें और भटके ना, हमेशा कंटिन्यू रहें। शिवानी है, मैंने राजस्थान बोर्ड में 98.17% स्कोर किया है, और इसका श्रेय मैं कीर्तिमान सर को, मेरे पेरेंट्स को, गोदारा जी सर को, नवीन जी सर को देना चाहूँगी। मैंने रेगुलर 6 से 7 आवर स्टडीज़ की थी, और रेगुलर बेसिस पे की थी, और जब भी डीमोटिवेशन तो हुआ था, लेकिन मेरी मम्मा ने और कीर्तिमान सर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था मोटिवेशंस में। क्या बनना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट? मैं साइंस लूँगी और मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चालू करते हैं। मेरा नाम विजय है, मैं पबाना गांव का रहने वाला हूँ। मैंने आरबीएससी क्लास 10th में 2025 के अंदर 98% मार्क्स अचीव किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स को, स्कूल को, डायरेक्टर सर नवीन जी सर को और हेमंत जी सर को देना चाहता हूँ। इस स्कूल में मेरे 98% आने का मेन रीज़न है यहाँ के मंथली टेस्ट जो हर महीने रखते हैं, और क्लास टेस्ट तो वो चलते रहते हैं। उन मासिक टेस्टों के कारण हमें अपना रिजल्ट पता चल जाता है, और हमें आगे कितनी मेहनत करनी है उसका पता चल जाता है। अगर हमें ये डेली लगने लग जाते हैं तो उसमें और जोश आ जाता है और मोटिवेशन आ जाता है। अगर हम निराश होते हैं तो सर मेरे को टाइम पे बुलाते थे स्कूल के अंदर, और यहाँ पे पेटीएम भी हुई थी, उसके कारण मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ था। 12th में सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं बीए मैथ लेना चाहता हूँ और आईआईटी करना चाहता हूँ। बोले तब। मेरा नाम हिमांशु है, और मैंने आरबीएससी क्लास 10th में 97.50% अचीव किए हैं, और मैं अपने इन परसेंट का जो भी श्रेय है वो मेरी क्लास 10th के स्टाफ, टीचर्स और नवीन जी सर को देना चाहूँगा, और मेरे पेरेंट्स को भी। मैं डेली 4 से 5 घंटे पढ़ता था, और मैंने शुरू से ही रेगुलरिटी बनाए रखी है। क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? मैं आगे बायो लेना चाहता हूँ और नीट क्रैक करना चाहता हूँ। अच्छा, उतना दूर रहता था, कभी बहुत कम से हिमांशु कम। ऐसा हुआ जब कंटिन्यूटी नहीं बनी तो आपने ऐसे स्कूल में स्टेप बैक किया, उससे आपको कितना फायदा मिला? सर मैंने स्टेप बैक किया तो हमारे क्लास टीचर जो लोकेश जी सर हैं, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, इसलिए वो रोजाना हमें मोटिवेट करते थे, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा उनके मोटिवेशन से, और मैंने स्टेप बैक किया तो मुझे बहुत फायदा भी हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा मोटिवेशन मिला मेरे को, और मैंने ज्यादा मेहनत की आगे। मेरा नाम हिमांशु है, मैं नौलड़ी का रहने वाला हूँ, और मैंने आरबीएससी बोर्ड में 97.67% हासिल किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय परिवार को देना चाहूँगा। मेरे विद्यालय परिवार ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो वे स्पेशली ऑफिस में बुलाकर मोटिवेट करते थे। पढ़ाई को लेकर क्या रणनीति अपनाई थी? कितने घंटे पढ़ाई करी आप? मैं रोजाना 4 से 5 घंटे पढ़ता था, और अदर एक्टिविटी पढ़ाई के साथ? और जैसे खेल कूद रखा। ओके, कौन सा गेम खेलना पसंद है, क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आगे? बैडमिंटन खेलना पसंद है, और मैं आगे बायो लेना चाहता हूँ, डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आप सभी का सरस्वती स्कूल में स्वागत करता हूं। आप इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने और इनकी खुशियां बांटने हमारे बीच में पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। सरस्वती स्कूल का रिजल्ट जैसे कि हर साल बहुत ही शानदार रहता है, और अभी 12वीं कक्षा का परिणाम आप सभी के सामने था, और जबरदस्त ऐतिहासिक परिणाम रहा था। और उसके बाद में 10th क्लास का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम रहा है, 98% से ऊपर 8 स्टूडेंट रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए। और ये सारी की सारी जो उपलब्धि है इन बच्चों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत और विद्यालय के माहौल से संभव हो पाई है। और हमारी ये अपेक्षा है और हमारी ये कोशिश है कि हम लगातार इस तरीके की मेहनत करते रहेंगे, और इन विद्यार्थियों के प्रोग्रेस के लिए, इनकी प्रगति के लिए इसी तरीके से इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी तक की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग निकिता जिस बच्चे ने टॉप किया है 98.50% के साथ में, उसकी 9th रैंक, ऑल राजस्थान 9th रैंक है अभी तक की जो डेटा है उसके बेसिस पे। बाकी तो जैसे सारे डेटा आएंगे उसके बेसिस पे अपने को क्लियरली पता चलेगा। जी सर।
जैसे कि 10th क्लास में मैं आपको सारी समरी बताऊं कि 98% से ऊपर 8 स्टूडेंट रहे हैं हमारे। उसके अलावा 97 से ऊपर 11 स्टूडेंट रहे हैं, 95 से ऊपर 28 स्टूडेंट रहे हैं और 90% से ऊपर 86 विद्यार्थी रहे हैं और 80% से अधिक 194 विद्यार्थी रहे हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहां तक के डेटा है अभी तक, जैसे 12th में लगातार 5वें साल विद्यालय ने झुंझुनू में सर्वाधिक 90% से अधिक अंक देने वाले विद्यार्थी दिए थे और सेम वैसा ही डेटा ये सामने आ रहा है कि लगातार 5वीं साल 10वीं में 90% से अधिक अंक देने वाले विद्यार्थी विद्यालय के रहे हैं। ये बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी उपलब्धि है इस नवलगढ़ क्षेत्र के लिए और स्कूल के लिए। 12th क्लास के रिजल्ट की अपन बात करें, जहां पे 2 स्टूडेंट 98.80 के साथ में साइंस में टॉपर थी, कॉमर्स में 97.40 के साथ में 10th मेरिट थी और आर्ट्स में 97.60% के साथ में बेटी टॉपर थी। हर संकाय और हर बोर्ड परीक्षा परिणाम में शानदार रिजल्ट देना विद्यालय की एक परंपरा बनी है और उस परंपरा को निभाने के लिए सारा विद्यालय, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सभी मिलकर मेहनत करते हैं, जिसके बेसिस पे ये चीजें संभव हो पाती हैं। मैं थोड़ा सा इस रिजल्ट को और मैग्नीफाई करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे जो रिजल्ट्स हैं उनमें यदि अपन कंपटीशन रिजल्ट्स को और ऐड करें, जैसे कि साइंस के जो टॉपर स्टूडेंट है वहां एक्सपेक्टेड है कि वो बच्चे साथ साथ में नीट सेलेक्ट हो रहे हैं, नीट फाउंडेशन के साथ में वो बच्चे 98.80% बना रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा CUET रिजल्ट, STSC रिजल्ट और अदर एक्टिविटीज भी, इनमें से कई सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे स्टेट प्लेयर रहे, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रहे, जैसे कि टॉपर निकिता है, वो एक अच्छी एंकर भी है, अच्छी वक्ता भी है। ये सारी एक्टिविटीज के साथ में इन स्टूडेंट का डेवलपमेंट किया जाता है, जो विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन विद्यार्थियों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है।